जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आईक्यू लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि किस फल को खाने से खून साफ होता है। क्या आप सभी को यह भी पता है कि मनुष्य का कौन सा ऐसा अंग है शरीर का जो बिजली को उत्पन्न करता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर किस फल को खाने से खून साफ होता है दोस्तों। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाशपाती। नाशपाती एक ऐसा जो है फल है जिसको खाने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड काफ़ी प्योर हो जाता है। आपको मैं बता दूं, जो खून होता है मनुष्य में वो 5 से 6 लीटर हर व्यक्ति के अंदर खून पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ पर अवस्थित है? जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चंस में काफ़ी जो है विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि आगरा से रिप्लेस हुआ है कारखाना और इस कारखाने को पागलखाने के स्वरूप में देखा जाता है जो पूरे वर्ल्ड में एक विख्यात नाम लेकर पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है आगरा। आगरा दोस्तों एक ऐसा नाम है जो पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो ताज के नाम से जाना जाता है, यानी ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन के हिसाब से है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। वैसे अगर देखा जाए भारत में पागलखाना में उत्तराखंड और रांची का नाम यानी झारखंड का नाम भी अग्रणी राज्यों में आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? दोस्तों आपको बता दूं कि मनुष्य का एक ऐसा अंग है जो बिजली, आप कहोगे बिल्कुल क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जब भी चीज़ों को वैज्ञानिकी तौर पर पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें एक पार्ट है मस्तिष्क। मनुष्य का जो ब्रेन है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो 1350 ग्राम का होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का है, एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मस्तिष्क लगभग लगभग 15 से 20 वाट का एलईडी बल्ब जला सकता है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी संक्रियाएं, पूरा जो शरीर का सिस्टम है वो कंट्रोल होता है मनुष्य के मस्तिष्क यानी सेरिब्रम और सेरिबेलम पार्ट से। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। चलिए, उतना ही बिजली पैदा करता है जितने में 15 वाट का 10 वाट का एक बल्ब, एलईडी बल्ब जल सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ पर झंडा फहराते हैं? ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर लाल किला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? दोस्तों, महाभारत कहीं ना कहीं एक विश्वविख्यात एक युद्ध माना जाता है, जिस पर काफ़ी चर्चाएं आपको नवीन किताबों में, प्राचीन किताबों में देखने को मिलेंगी। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? वो 18 दिन तक चला था, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। चैनल पर पहली बार कोई बहन कोई भाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन डिटेल और बेहतरीन आईक्यू क्वेश्चंस के लिए, पूरी जीके, साइंस और सारे सब्जेक्ट को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन दोस्तों केवीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चींटी के एक तरफ पैर होते हैं दो, तो दूसरी तरफ भी पैर होंगे दो, इसलिए 4 ऑप्शंस में लॉक कर देते हैं। तो चींटी के पैर दोस्तों 3 पेयर में होते हैं। हमेशा आपको मैं बता दूं कि 3 जो पेयर में होते हैं तो 3 3 3, यानी हम कह सकते हैं टोटल नंबर जो रहेगा वो 6 रहेगा। ऑप्शन सी जाएगा। चार मीनार भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, आपने चार मीनार को हैदराबाद पार्ट में, आंध्र प्रदेश पार्ट में, तेलंगाना पार्ट में सुना होगा। मैं वही बताना चाहता हूं कि चार मीनार जो भारत के कौन से स्टेट में अवस्थित है वो है तेलंगाना में। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो वीडियो, बेहतरीन तरीके से आप कुछ चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों में आप नील नदी को मारते हैं। सबसे चौड़ी नदी में अमेज़न नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी में अगर देखा जाए तो भारत की दोस्तों सबसे लंबी है गंगा, और सबसे ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को देखा जाए भारत की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी माना जाता है। बड़ी चौड़ी का मतलब होता है जो अववाद क्षेत्र। लंबी में दोस्तों, लंबी में आप नील को मार सकते हो। वर्ल्ड में भारत में लंबी गंगा है 25-25 किलोमीटर। भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। हमने उड़ीसा भी देखा है कहीं कहीं, हमने छत्तीसगढ़ भी देखा है। हमने का मतलब आप सभी ने, आप यही कहोगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है बाउल ऑफ राइस की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है? सोना, हीरा, यूरेनियम, कोयला? बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। पूरे विश्व में सबसे महंगा जो खनिज है वो कौन सा है? यूरेनियम माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको बता दूं, चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा है और भारत है। आपके दिमाग में आता होगा भारत के परिदृश्य से उत्तर प्रदेश बाउल ऑफ शुगर कहा जाता होगा, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यह भी बात सच है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ही तो करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपको बता दूं, यहां पर नहीं कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है ये दोस्तों। गाय के दूध में ही अगर देखा जाए कि सारे विटामिन होते हैं, B1 से लेकर B12 तक, विटामिन A1 से लेकर जितने भी आपके A, B, C, D या फैट सोल्यूबल हो या फिर अगर वाटर सोल्यूबल हो, सारे विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होता है? जरा कमेंट करके बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला किसका है? चाइना का है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक किस देश की कंपनी है? जरा लॉक करके बताइए। आपको पता है कि फेसबुक जो है कहीं ना कहीं हम जोड़ते हैं अमेरिका से, तो इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। फेसबुक ने अपना नया वर्जन मेटावर्स को जोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? सारे बच्चे जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान जानवर है दोस्तों वो है चिंपैंजी है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? यह भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी वन किस राज्य में है तो पेड़ भी होंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? पहला, भारत में सबसे ज्यादा वन के अलावा जंगल किस राज्य में है? दूसरा, और भारत में अगर देखा जाए घने पेड़ कहां पर पाए जाते हैं तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। देखिए, घने पेड़ अगर पाए जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं मिजोरम में दोस्तों। सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, आंसर सी चला जाएगा। कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जो है जागता है? दोबारा नहीं जागता है होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं जागता है दोस्तों। तो ये आंसर आपको बताना है। तो यार याद रखिएगा, पहली बात तो जल्दी सोती नहीं है चींटी, और अगर सो जाए तो फिर जल्दी जागेगी नहीं, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चींटी के कितने पैर होते हैं? मैंने बताया ऑलरेडी, 6 पेयर में, यानी 3 पेयर में 6 पैर होते हैं। इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। परिश्रम अधिक, लाभ कम, देखने में सज्जन हृदय से कपटी, या दोनों ओर संकट का होना, या स्वयं ही मुसीबत खड़ी होना? तो मैं कहूंगा कि भाई दोनों ओर संकट का होना, ये क्वेश्चन ऑप्शन सी चला जाएगा। 19, सोने का पहाड़ किस देश में है? कमेंट कीजिएगा। सोने का पहाड़ दोस्तों आपको बताना है, तो सोने का पहाड़ किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कांगो हो जाएगा। कांगो क्षेत्र में सोने के पहाड़ दोस्तों प्राप्त होते, छोटे छोटे प्राप्त होते हैं, ज्यादा खुदाई होती है, इसलिए बेसिन क्षेत्र में देखा जाए तो बड़े बड़े पहाड़ भी निकलने को बहुत ज्यादा, आपने वहां पर देखा होगा जो खुदाई होती है, अगर आप गूगल में अच्छी तरीके से देखेंगे अफ्रीकी वाले पार्ट में कांगो बेसिन इलाका, तो उसमें सोने के पहाड़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो इसीलिए तो कहते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका में एक आपने पार्ट सुना होगा, किम्बरले वगैरह खाने हैं, तो वहाँ से सोने का आयात निर्यात होता है बहुत भारी मात्रा में। वर्तमान में जो है भारत के कुल कितने राज्य हैं, ये आपको कमेंट करना है इस वीडियो में। अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में, 99% इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे बच्चे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पहली बार हैं लाइक कर लें वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।